एंटायर मैसेज को अपन एनक्रिप्ट कर रहे थे, मीन्स हेडर प्लस डेटा को, पेलोड को एक आउटर शील्ड में एनक्लोज कर रहे थे, और उस एंटायर वो मैसेज को आके हम लोग एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे थे। ठीक है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन में क्या था? एंड टू एंड एनक्रिप्शन सोर्स डेस्टिनेशन एनक्रिप्शन है, मीन्स सोर्स के साइड में और एक डेस्टिनेशन के साइड में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा। है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा हमारा, उसको हम लोग एनक्रिप्ट कर रहे थे। हेडर पार्ट एज इट इज क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा ट्रांसमिट हो रहा था। ठीक है, तो दोनों के कुछ सर्टेन एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, और इन प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ आइडियली लिंक एन्क्रिप्शन और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दोनों ही यूज करके डेटा ट्रांसमिट होता है। अब दोनों एक साथ कैसे यूज होता है? दोनों एक साथ यूज जो होता है वो लेयर्स वाइज में होते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन है वो हमारा कोई भी एक रेफरेंस मॉडल में ही हमारा वर्क कर रहा है, चाहे वो ओएसआई हो चाहे वो टीसीपी आईपी हो। तो ओएसआई या टीसीपी मॉडल में लेयर्स में अलग अलग लेयर्स में अलग अलग दोनों एन्क्रिप्शन का प्लेसमेंट होता था और आगे फॉरवर्ड होता था। लिंक एन्क्रिप्शन जो है वो लोअर लेयर्स में काम करते थे, मीन्स लेयर 1 2 में फिजिकल और डेटा लिंक लेयर्स में, और जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो हायर लेवल्स में काम करते थे, लेयर 3 4 6 में। ये सब में हमारा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन काम होता था। सेकेंड जो था डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के जो सेकंड मेथड था, सेकंड इशू था, वो था उसका ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस क्या था? ट्रैफिक एनालिसिस मीन्स एक जनरल फॉर्म में जो अपन लोग किसी चीज को मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो किसी भी दो पार्टीज के बीच में या दो नोड्स के बीच में, दो एंड यूजर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है, उसका जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती है, उसको बोलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। उसमें हर चीज की ट्रैफिक की मॉनिटरिंग होगी, मीन्स वो ट्रैफिक का टाइम शेड्यूल क्या होगा, कितने टाइम तक वो हुआ होगा, उस ट्रैफिक का पाथ क्या होगा, रूट क्या हुआ होगा, किस किस नोड से वो वाया होते हुए आगे प्रोसीड कर रहा होगा। ठीक है, उसका कंप्लीट लॉग जो रहेगा ट्रैफिक का, वो कंप्लीट क्या रहेगा, वो रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस में। ठीक है, और ये ट्रैफिक एनालिसिस कौन करता है? जो इंट्रूडर या हैकर जो रहते हैं, वो कंटिन्यूसली उसको एनालाइज करते रहते हैं ट्रैफिक को, और उस ट्रैफिक एनालाइज के बाद ही उन लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने के बाद ही वो इंट्रूडर अटैक करता है अपने कम्युनिकेशन मीडियम में, कम्युनिकेशन चैनल में। जो भी डेटा उसको जो हाइड करना है, मीन्स उसको चुराना है या उसको ब्लॉक करना है या जो भी मैनिपुलेट करना है डेटा, वो जो इंट्रूडर हेडर आफ्टर मॉनिटरिंग आफ्टर एनालिसिस ही वो काम करता है। तो ट्रैफिक एनालिसिस में हम लोग हमारी सर्टेन ये कोशिश रहेगी कि अपन ये कुछ कुछ मेथड डिप्लॉय इसलिए करते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक का जो मॉनिटरिंग हो वो लीस्ट रहे, मीन्स ऐसा हमारा कम्युनिकेशन रहे कि जो हमारा इंट्रूडर है, हैकर है, वो इजिली मॉनिटर, वो इजिली ट्रैफिक को एनालाइज कंटिन्यू नहीं करे। ठीक है, इस पैटर्न से हम लोग का मेथड आगे अचीव होता है। ठीक है, अब जो थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसका की डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी काम होता है वो कीज के फॉर्म में होता है। एक जनरल नेटवर्क सिक्योरिटी का मॉडल कैसे रहेगा? ये हमारा सेंडर है, ठीक है, ये हमारा रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर मैसेज को जब भी हमको ट्रांसमिट करना है, कम्युनिकेट करना है, उसके पीछे सर्टेन स्टेप्स है। कैन स्टेप्स है? सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करते समय उसको कुछ सर्टेन सीक्रेट इंफॉर्मेशन की को यूज करके उस डेटा को उसको एक सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन कर देना पड़ेगा, मतलब एन्क्रिप्शन लगाना पड़ेगा। वो एन्क्रिप्शन लगा के वो मैसेज क्या हो गया, हमारा साइफर टेक्स्ट या सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये सीक्रेट मैसेज हमारा किसी इंफॉर्मेशन चैनल से मीडियम से हमारा गो थ्रू होगा, और आगे रिसीवर के साइड में वो सीक्रेट मैसेज वापस से डिक्रिप्ट होगा, मीन्स कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और डिक्रिप्शन होगा वो किसके फॉर्म में होगा, यूजिंग द सेम की होगा, क्योंकि सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट की यहाँ यूज हुआ था, सेम सीक्रेट की रिसीवर यूज करेगा और हमारा डिसाइफर करेगा,
साइफर टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करके प्लेन टेक्स्ट में लाएगा और वो मैसेज को रीड कर लेगा। ये जनरल नेटवर्क सिक्योरिटी का मॉडल है। ठीक है, अब इन दोनों के पास में जो हम लोग का सीक्रेट की यहाँ पे लग रहा है सेंडर के पास में, और जो सीक्रेट की हमारा डिक्रिप्शन में यूज हो रहा है रिसीवर के पास में, ये दोनों जो की है उसको कोई मतलब उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा। सेंडर वो की को कैसे लगाएगा, कौन कौन सा सीक्रेट की को लगाएगा, उसका कुछ एक मैकेनिज्म होता होगा। तो हमारा जो भी हमारा मैसेज रिसीव हो रहा है फाइनली, ठीक है, ये मैसेज हमारा ट्रस्टेड मैसेज है, मीन्स ये हमारा एक्चुअल मैसेज है कि नहीं है। मैं तुमको हेलो बोलूँ और तुमको सामने हेलो रिसीव हुआ, तो दैट हेलो वर्ड और हेलो मैसेज इज अ ऑथेंटिकेटेड मैसेज और नॉट, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो रिसीवर के साइड में जो डिक्रिप्शन मैकेनिज्म यूज होता है, जो डिक्रिप्ट करता है, वो इस की के थ्रू ही उसको ऑथेंटिकेट करता है यूजिंग द सेम की। अगर वो कंपेयर करेगा, ठीक है, जो कि उसको जो रिसीव हुआ है और वो जब इसको एक्नॉलेज करता है एक बार फाइनली, ठीक है, वो अगर उसको रिस्पॉन्स में एक्नॉलेज करता है मतलब वो जो उसका सीक्रेट की है वो ऑथेंटिकेटेड की है। तो ये जो की को है था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मीन्स रिसीवर के पास देना और सेंडर के पास डिस्ट्रीब्यूट देना करना देना, उसका कोई एक काम करता है। वो जो काम करता है वो कौन काम करता है, एक थर्ड ट्रस्टेड पार्टी, कोई एक थर्ड पार्टी है, आर्बिटर है, ठीक है, जो ट्रस्टेड है। जैसे अपन लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कोई भी बैंक है, जब भी अपन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ऑप्शन कंफर्म करते हैं तो वो किसी एक थर्ड ट्रस्टेड पार्टी में रीडायरेक्ट हो जाता है अपना पेज, ठीक है, चाहे वो पेपाल में रीडायरेक्ट हो चाहे किसी और में हो, तो किसी भी थर्ड ट्रस्टेड पार्टी के आगे हमारा वो वेब पेज हमारा आगे फॉरवर्ड हो जाता है, रीडायरेक्ट होता है, और उसके उस वेबसाइट के थ्रू और या वो उस थर्ड पार्टी के थ्रू हमारा जो रहता है ट्रांजैक्शन हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। और वो आफ्टर ट्रांसमिशन हमारा कंप्लीट होता है, वापस क्या करता है थर्ड पार्टी हमको हमारे एक्चुअल पेज में, एक्चुअल जो हमारा बैंक की साइड है उसमें हमको रिडायरेक्ट कर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोग सीक्रेट की हम लोग यूज करते हैं, लगाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारा कोई एक थर्ड पार्टी हमारा यूज करता है, और उस थर्ड पार्टी जो रहता है उसको आर्बिटर बोल सकते हैं अपन, या उसको केडीसी बोलते हैं, की डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, केडीसी, की डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, केडीसी भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। ये हमको हमारा जो भी एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए जो हमारा सीक्रेट की होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, और वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी उसका अलग अलग तरीका है, उसका मेथड यूज करता है, ठीक है। तो क्या करता है, जब भी हमको मैसेज, जैसे ही कम्युनिकेशन सेंडर को रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सेंडर अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को देगा, अपनी पूरी डिटेल्स किसी भी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को, केडीसी को वो प्रोवाइड करेगा, जिसमें उसके पास का जितने भी इंफॉर्मेशन, उसके पास की जो मास्टर कीज, मतलब जितनी भी कीज रहेंगी वो बताएगा, उसका आईडी बताएगा, इवन रिसीवर की आईडी बताएगा, ठीक है। ये सब के बाद हमारा ये ट्रस्टेड थर्ड पार्टी के पास, जब सेंडर के पास के पूरे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, तब ये हमारा केडीसी रहेगा वो की जनरेट करेगा, की जनरेट करेगा मतलब वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको भेजेगा, और एनक्रिप्शन के लिए की को वो वापस से उसको सेंड करके उसका मैसेज को वो एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली रिसीवर के साइड में भी परफॉर्म होगा। तो जो भी हमारा मैसेज हो रहा है, जो भी हमारा साइफर है या टेक्स्ट है, मैसेज है, उसकी सिक्योरिटी किसके ऊपर रिलाई कर रही है, वो उसकी की के ऊपर रिलाई करेगी, ठीक है। तो इसी को की को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, की को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी अगर थर्ड ट्रस्ट पार्टी जब की हमारा प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में अगर कोई हमारा इंट्रूडर आके इस की को अगर कुछ चेंज कर दे या उसको रीड कर ले, इस की को ही रीड कर ले, वो जो हमारा सीक्रेट की है, जब हमारा ट्रस्टेड थर्ड पार्टी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसी समय का कोई रीड कर ले, उस केस में क्या होगा, ये हमारा पूरा जो नेटवर्क सिक्योरिटी का मॉडल रहेगा वो हमारा फेल हो जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि हमारा जो भी मैसेज है, हमारा साइफर टेक्स्ट रहेगा, उसकी सिक्योरिटी क्लियरली हमारा रिलाई करती है उसके की के ऊपर, ठीक है।
तो की को प्रोटेक्ट बहुत करना बहुत जरूरी है, उसकी मैनेजमेंट, की को हमको मैनेज करके भी चलना बहुत जरूरी है। तो की डिस्ट्रीब्यूशन में जो आता है सबसे पहला टॉपिक वो रहता है की का प्रोटेक्शन एंड की का मैनेजमेंट, मीन की को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड की को किस तरीके से हमको मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी हमको की देती है, जब की सेंड करती है तो की हमारे में कहाँ कहाँ स्टोर होती है, मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम उस कीज को कैसे स्टोर करके करते हैं। ठीक है, तो की स्टोरेज ना दो तरीके से होती है। जनरली जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो, तो इन फाइल्स में रहती है। ठीक है, इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक एक्सेस कंट्रोल लिंक रहती है। ठीक है, जो हमारी फाइल्स को हमारी कीज को स्टोर करने के लिए काम आती है उसके फाइल्स में। मीन्स उसके पास कुछ एक सर्टेन लिंक्स रहती, कंट्रोल लिंक्स रहती है फाइल्स के लिए, और अलग अलग फाइल्स वो स्पेसिफाई करता है कि किस फाइल में वो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस कंट्रोल लिंक यूज करता है की के स्टोरेज में। कहाँ स्टोर करके रखता है? अपने किसी एक फाइल्स में। एक मैकेनिज्म है की स्टोरेज का इन फाइल। सेकेंड मेथड है इन क्रिप्टो टोकन्स। ठीक है, इन क्रिप्टो टोकन्स या इन डेटा टोकन्स। और बहुत सारे वेरियस सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल रहते हैं, ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसमें हम लोग अपनी कीज को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो डेटा टोकन जो रहते हैं या क्रिप्टो टोकन्स जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं? डेटा टोकन्स या क्रिप्टो टोकन्स रहता है कि बहुत सारे स्मार्ट कार्ड यूएसबी रहते हैं। ठीक है, सिस्टम में हमारे एक जनरली सिस्टम्स में स्मार्ट कार्ड यूएसबी रहते हैं जो क्रिप्टो टोकन्स को स्टोर करके रखते हैं। जैसे नॉर्मली अपन जब भी जीमेल एक्सेस करते हैं या गूगल की कोई भी हम लोग फैसिलिटी यूज करने के लिए हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो गूगल हमेशा एक ऑप्शन हमको देता है कि वेदर वी हैव टू दैट वेदर इट हैव टू रिमेम्बर अवर पासवर्ड और नॉट करके बहुत सारे में ऑप्शंस आते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम लोग जनरली या तो इधर वी वांट टू मेक अवर पासवर्ड परमानेंट रिमेंबर, सो वी हैव टू सेट रिमेंबर, और जस्ट वी क्लिक नॉट नाउ। तो मीन्स वो क्या करता है, गूगल गूगल के पास एक डेटा टोकन्स है, मीन्स क्रिप्टो टोकन्स है, जिसमें वो क्या कर रहा है, यूज स्मार्ट कार्ड यूएसबी का यूज कर रहा है ताकि वो उस कीज को स्टोर करके रख सके। तो हमारा जो पासवर्ड है वो एक तरीके से हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट की है हमारे लॉग इन करने के लिए। ठीक है, एनक्रिप्ट करने के लिए। तो वो हमको अपने पास अपने एरिया में, अपने स्टोरेज एरिया में वो अपना स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो इस की एक जो रहती है, एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है इस टोकन की या की। क्या? उसके की का जनरेशन, उसके की का स्टोरेज, वो की कब तक यूज हुआ, और जैसे ही वो यूज हो गया की को वापस से डिलीट करना, डिस्ट्रक्ट करना। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही हमने टोकन्स में यस किया है उस केस में की को स्टोर करके रखना। ठीक है, फिर मतलब वो हमारा जनरेट हुआ, हमारा पासवर्ड को हमने ओके किया, मतलब हमारा पासवर्ड जनरेट हुआ, पासवर्ड हमारा स्टोर करके रखा, मीन्स हमारा मेमोरी एरिया में वो स्टोरेज करके चल रहा है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी एरिया। ठीक है, उसका यूज मीन्स वो कब तक यूज है और वो किस किस काम के लिए यूज हो। ऐसा तो नहीं कि हमारा जीमेल का पासवर्ड अगर अपन स्टोर करके रखे, रिमेम्बर करके रख रहे हैं, और अदर देन जीमेल अगर हम अपना इंस्टा चालू करें या फेसबुक चालू करें तो हमारा सेम पासवर्ड गूगल लेके हमारा लॉग इन कर दिया। नहीं, मीन्स वो किस किस पर्पस के लिए कहाँ कहाँ वो यूज हो सकता है। ठीक है, ये सब हमारा जो क्या करता है, स्मार्ट कार्ड यूएसबी रहता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को स्टोर करके रखता है। सेकंड चीज क्या है, अगर हमारा काम हो गया है, सपोज हमारा अगर काम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि परमानेंट हमारा वो सेव है तो सेव ही रहे। मीन्स कुछ सर्टेन टाइम के बाद, कुछ लिमिट के बाद, टाइम इंटरवल के बाद वो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो की है ना वो डिलीट हो जाए फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप वेब से लॉग इन करते हैं, व्हाट्सएप वेब से लॉग इन करने के बाद अगर हम लोग लॉग आउट कर दिए हैं तो फाइन, ओके। अगर हमने लॉग आउट नहीं किया है तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, पूरा एक महीने तक हम जब भी हम अपना क्रोम टैब ओपन करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप वेब लॉगिन रहेगा। ये नहीं होता। ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद खुद ही हमको रिमूव कर देता है। मीन्स वो जो सीक्रेट की रहेगा वो हमारा पासवर्ड जो रहेगा उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है, क्रिप्टो टोकन एक तरीके का एश्योरेंस देता है। ठीक है, कि हमारा
जो भी की मिला है हमारा, वो की हमारा आउट नहीं हुआ है, मीन्स की हमारा कहीं भी हमारा कोई भी थर्ड पार्टी हमारा कोई भी इंट्रूडर उसको रीड नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से वो हमारा एश्योरेंस देता है। ऑल्सो क्या काम करता है हमारा क्रिप्टो टोकन्स, की का बैकअप बनाता है। ठीक है, ऐसा की बैकअप भी वो अपने में प्रॉपर्टी स्टोर करके रखता है कि कीज का बैकअप बना के वो चले करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा की का स्टोरेज होता है। फिर आता है की हायरार्की, जैसे फाइल सिस्टम्स रहती है, फाइल सिस्टम एक कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिमिलरली जो की का लाइफ साइकिल है, मीन्स की बनी, जनरेट हुई है, ठीक है, देन स्टोर हुई है, यूज हुई है, डिलीट हुई है, तो ये लाइफ साइकिल के बीच में एक की का कुछ हायरार्किकल की का भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो की भी एक हायरार्की रहती है। ठीक है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो जनरली अपन दो टाइप का की देखेंगे, और भी होती है बहुत सारी की, बट क्रिप्टोग्राफी में मेनली हमारी दो की से ही यूज होती है। तो एक रहती है हमारी सेशन की, एक होती है हमारी मास्टर की। ठीक है, सेशन की क्या है, हमारी एक टेम्परेरी की है। जैसे ही हम लोग कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग अपना कुछ लॉजिकल सेशन हम लोग बिल्ड करते हैं। जैसे मेरे को आप तुमसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, यूजर ए वांट टू कम्युनिकेट विद यूजर बी। तो जब यूजर ए और बी अपने में एक सेशन बनाएंगे, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अपने एक सेशन जनरेट करेंगे, तो उस समय के लिए कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए सिर्फ पर्टिकुलर वही सेशन पीरियड में जो काम करने वाली एक टेम्परेरी की जनरेट होती है, वो कहलाती है उसकी एक सेशन की, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेशन तक वैलिड होती है, सिर्फ एक लॉजिकल सेशन के। आफ्टर वन लॉजिकल सेशन, जैसे ही वो लॉजिकल सेशन आकर एंड हुई, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड भी हो जाती है। ठीक है, तो जब वो सेशन जब इनबिल्ट बिल्ट हुआ है, और उस केस में आप वो कुछ की को यूज करके डेटा इंक्रिप्शन होता है यूजर्स के बीच में, तो वो जब वो वाली जो की रहती है वो कौन से काम करती है, हमारी सेशन की उसमें काम करती है, ऐसा टेम्पररी बेस में। ठीक है, मास्टर की नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मास्टर की मीन्स सारी कीज का जो मास्टर होता है वो मास्टर की है। मीन्स विदाउट मास्टर की इवन सेशन की कैन ऑल्सो बी नॉट क्रिएटेड। ठीक है, मास्टर की सिंपल टर्म्स में है, सेशन की को बनाने के लिए सारे नोड्स के पास, सारे यूजर्स के पास खुद की एक मास्टर की रहती है। ठीक है, वही मास्टर की से ही हमारा सेशन की क्रिएट होता है। ठीक है, वो नोड ए का हो सकता है कि यूजर ए एक घंटे में 100 सेशन क्रिएट कर रहा होगा, 100 नोड से वो कम्युनिकेट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो हर नोड के साथ जब अपना एक सेशन बनाएगा, तो वो एक सेशन की अपना पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपना सेशन की बनाते रहेगा। ऐसा नहीं कि सेशन की जब वो नोड वन के साथ बनाया तो वो पूरे 10 नोड्स के साथ सेम सेशन की में ही काम करेगा। नहीं, नोड वन के साथ, नोड टू के साथ, नोड थ्री के साथ, ऐसे करके वो 10 बार पूरा अलग अलग हमारा सेशन की बनाएगा। बट उसके पास एक खुद की एक मास्टर की रही होगी। ठीक है, और वही मास्टर की, हर एक नोड के पास जो मास्टर की होती है, वही हमारा सेशन क्रिएशन के लिए, सेशन की को क्रिएट करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो मास्टर की क्या काम करती है, सेशन की को क्रिएट करने के लिए या सेशन की को एनक्रिप्ट करने के लिए जो हमारा काम आता है, वो रहती है सेशन की। और ये मास्टर की जो रहता है ये हर एक यूजर के पास है। तो ये जो यूजर्स और केडीसी के पहले, ठीक है, जो की को डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहेगा, जो थर्ड ट्रस्टेड पार्टी होती है, ये थर्ड ट्रस्टेड पार्टी आर्बिटर जो रहती है, यही इसको सेशन की बना के देती है। ठीक है, सेंडर को एनक्रिप्ट करना है, एनक्रिप्ट करने के लिए उसको एक की चाहिए, सीक्रेट की, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ये उस सेंडर को कौन देगा, हमारा केडीसी देगा। तो ये जो केडीसी देगा उसको की, ये हमारी सेशन की है। ठीक है, और जो सेंडर के पास खुद के पास एक कौन सी की रहेगी, मास्टर की, जो ये सेंडर क्या करेगा, हमारा अपन क्या करेगा, इस थर्ड ट्रस्टेड पार्टी को, ठीक है, इस केडीसी को वो अपनी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा अपनी मास्टर की के साथ, और उसी मास्टर की को यूज करके हम उसकी एक सेशन की हमारी बनेगी। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा, और वही सेशन की किसको प्रोवाइड करेगा, वो रिसीवर को भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सिमेट्रिक की है, दोनों की सेम होना चाहिए। तो क्या करेगा, वो जो हमारा मास्टर की जो रहता है वो शेयर होता है किसके बीच में, एंड यूजर्स के बीच में और केडीसी के बीच में, हमारा वो मास्टर की हमारा शेयर होता है। ठीक है, और यूजिंग दिस मास्टर की ओनली two end user can create a session or they can establish the session so then they can share the data.
ठीक है। जब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा हमारा सेशन, वो शेयर नहीं करेगा। तो मास्टर की ही हमारा यूजफुल होता है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सेशन इस्टेब्लिशमेंट के लिए। सेशन हमारा क्रिएट होता है और उसी के बाद ही वो डेटा हमारा आगे ट्रांसमिट करता है। ठीक है। तो जनरली एक डायग्राम है जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हमारा की का हायरार्की। ठीक है। हमारा डेटा है, डेटा क्या रहेगा हमारा, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन में है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हमारा सेशन की डेटा से हम डेटा हमको कैसे ट्रांसमिट करना है, सेशन की को यूज करके। ठीक है। तो देखो हमारा केडीसी का जो यूज होता है वो हायरार्की ऑफ की के ही के बेस में यूज होता है। ठीक है। दो लेवल ऑफ की यूज होती है, एक हमारी टेम्पररी मतलब सेशन की, एक हमारी होती है परमानेंट, वो हमारी मास्टर की। ठीक है। तो सेशन की क्या करता है, किसी भी लॉजिकल का कनेक्शन के लिए सेशन को जब हमारा बिल्ड होता है उसके ड्यूरेशन में जो हमारा काम करता है की, वो कहलाती है हमारी सेशन की। और एज सुन एज सेशन इज डिस्कनेक्टेड की विल बी डिस्कार्डेड। ठीक है। तो जितने बार हमारा केडीसी हमारा एक एक सेशन बनाएगा किसी भी नोड के साथ, उतने बार हमारा सेशन की हमको केडीसी से हमको प्रोवाइड होगा। ठीक है। और मास्टर की क्या होता है, यूजिंग दिस मास्टर की ओनली, ठीक है, आवर सेशन की आर ट्रांसमिटेड इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। केडीसी हमारा इसी मास्टर की को ही यूज करके हमारा सेशन की बनाता है और सेशन की हमारा एनक्रिप्टेड फॉर्म में वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है। एनक्रिप्टेड फॉर्म में क्यों ट्रांसमिट करता है, क्योंकि जब थर्ड थर्ड ट्रस्टेड पार्टी की को जनरेट करके उसको दे रहा है और उस बीच में का कोई इंट्रूडर आ गया, कोई हैकर आ गया, तो वो हमारी उस एनक्रिप्टेड की सीक्रेट की को ही वो जज कर लेगा। ठीक है, रीड कर लेगा। और अगर वो रीड कर लेगा मतलब हमारी पूरी मैसेज, हमारे पूरा नेटवर्क की सिक्योरिटी हमारी फेल हो गई है, हमारा मैसेज लीक हो गया है। तो केडीसी क्या करेगा, उस सेशन की को एनक्रिप्ट करेगा यूजिंग दिस मास्टर की एंड इट विल बी सेंड टू द ऑल द एंड यूजर्स। और जो एंड यूजर्स होगा अपने पास, उनके पास सबके पास उसकी उसकी मास्टर की रहेगी, तो वो अपने अपने मास्टर की को यूज करके उसको वापस से डिसाइफर करेंगे, डिक्रिप्ट कर लेंगे और आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। ये सब के बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो है हमारा की रिन्यूअल। की रिन्यूअल क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग हमारी की बन रही है, मास्टर की, सेशन की, ये हर एक की का ना रिन्यूएशन बहुत जरूरी है। ठीक है। टाइमली उसको रिन्यू होना बहुत ही नेसेसरी है। क्यों नहीं होगा, अगर हमारी की हमारी हमारी रिन्यू नहीं होते रहेगी, बहुत समय तक हम सेम की यूज करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो इंट्रूडर है, ठीक है, हैकर है, वो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को वो मॉनिटर करते रहता है। ठीक है, एनालाइज करते रहता है। और उस एनालिसिस में अगर हमारी की अगर सेम रहेगी तो हमारी बहुत चांसेस रहती है कि हमारी की जो रहेगी क्या हो जाएगी वो, ठीक है, वो हमारी की क्या हो जाएगी, उसको रीड कर लेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो रेगुलरली हमको की को रिन्यू करने की नेसेसिटी है, ताकि हम लोग का कोई भी डेटा जो रहेगा डैमेज ना हो, या हमारा की हमारा जो रहेगा वो ब्रेक मत हो किसी भी इंट्रूडर से। ठीक है। तो हमारी की, हमारी साइफर टेक्स्ट हमारा कंप्लीटली बेस करता है हमारी कीज के ऊपर। और की रिन्यू नहीं होगी तो हमारा जो साइफर टेक्स्ट होगा, हमारा मैसेज जो रहेगा, वो पॉसिबिलिटी चांसेस रहते हैं डैमेज होने के लिए या लॉस्ट होने के लिए। ठीक। ठीक है। तो ये बहुत मेजर टास्क है। ये कहाँ कहाँ काम आता है, जो हम लोग सिक्योर सॉकेट लेयर पढ़ते हैं, ऐसे SSL, ठीक है, सिक्योरिटी के केस में, या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो हमारा प्रोटोकॉल्स होता है, ये जो दो प्रोटोकॉल्स जो रहते हैं, ठीक है, उस केस में हमारा क्या होता है, हमारा ये फीचर्स काम करता है की रिन्यूअल के लिए। ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स हमारे जो यूज होते हैं वो अपने टाइमली अपने अपने कीज को रिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, उसको देखते रहते हैं और हम अपना वो सिक्योरिटी तभी वो अचीव कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो सिक्योरिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब ये होता है की का लाइफ साइकिल, जो अभी मैं बताई थी, एक जनरेशन होता है, फिर स्टोरेज होता है, फिर यूजेस होता है। ठीक है। तो ये जनरली एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम है की का लाइफ साइकिल का, जो
क्या बता रहा है, सबसे फर्स्ट है हमारा की का जनरेशन, ठीक है, मीन्स उसकी क्रिएशन ऑफ की। कीज का क्रिएशन मीन्स क्या हुआ, मास्टर की ही यूज होती है सेशन को क्रिएट करने के लिए। तो की जनरेशन सबसे पहला एक उसका लाइफ साइकिल का फर्स्ट फेज है, जो क्या करेगा, एक सिक्योर रैंडम सोर्स से, किसी भी एक भी रैंडमली सोर्स जो भी कोई से भी हो सकता है बट वो सिक्योर्ड रहे, ठीक है, उसको रिक्वायर करके वो पहले एक की को जनरेट करेगा, ठीक है। और ये सिक्योर रैंडम सोर्स मतलब क्या होगा, हमारा जो हमारे एंड यूजर्स रहेंगे, हमारा केडीसी जो रहता है, हमारा केडीसी रहता है वो की को जनरेट करता है, तो वही होता है सिक्योर रैंडम सोर्स मीन्स जो भी एक हमारा सोर्स रहेगा रैंडमली, कोई भी पार्टी रहेगी बट वो सिक्योर्ड रहे, थर्ड पार्टी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो एक की को जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा। क्या क्या कैसे जनरेट करेगा, यूजिंग द मास्टर की ऑफ द एंड यूजर्स, ठीक है, मास्टर की ऑफ एंड यूजर्स से वो अपनी हर एक सेशन की को जनरेट करेगा, और उस सेशन की को जनरेट करने के बाद वो आके उसको एंड यूजर्स को एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करके उस मैसेज को एनक्रिप्शन के लिए यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसका की स्टोरेज एंड यूसेज, मीन्स वो की तो उसकी बन गई है सेशन की, ठीक है, अब इस केडीसी ने जनरेट किया है, मतलब उस केडीसी के पास उसको स्टोर करके भी रखना है। सिमिलरली एंड यूजर्स को जब वो सेंड कर रहा है तो उस एंड यूजर्स को जब तक पूरा सेशन उसका कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, हो सकता है मैं 1 घंटे तक लेक्चर ले रही हूँ, तो मेरे इस लेक्चर के समय में जो हमारा नेटवर्किंग यूज हो रहा होगा, उसके बीच में जो हमारी सेशन की जनरेट हुई होगी, तो मेरे मोबाइल की या मेरे पीसी की जो की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं स्टोर होके चल रही होगी एंटायर 1 घंटे तक के सेशन में। ऐसे तो नहीं अभी जनरेट हुआ है फिर वो छोड़ दिया, तो जितने तक भी उसको स्टोर करके रखना है, जितने तक उसका सेशन है उसको की को स्टोर करके रखना है, वो यहाँ पे काम आएगा की स्टोरेज में। और उसके बाद जब वो की को कैसे किस किस तरीके से उसको यूज कर सकता है, ठीक है, उस तरीके काम आएगा, ठीक है, वो रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है उसका की का डिस्ट्रक्शन, मीन्स कीज को जब हमारा सेशन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब भी दो एंड यूजर्स के बीच के सेशन एंड होते हैं तो कीज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, और ये जो डिस्ट्रक्शन होता है वो अनरिकवरेबल रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी उसको या फिर से दोबारा वो की रिकवर्ड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एक बार डिस्ट्रक्ट हुआ मतलब वो अनरिकवरेबल के फॉर्म में डिलीशन होना चाहिए, उसका अनरिकवरेबल डिस्ट्रक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो की जनरेशन से लेकर की डिस्ट्रक्शन तक का जो फेस रहता है, ये जो फेस है उसमें क्या होना चाहिए, हमारे की को प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ये मस्ट है, ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अगर ये हमारा प्रोटेक्टेड नहीं हुआ, अगर ये मेरा की का जो हमारा प्रोटेक्टेड नहीं हुआ, उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा की अनप्रोटेक्टेड मैनर में चला, मतलब हमारी की ही अगर फेल है तो हमारा मैसेज तो ऑथेंटिकेट होगा ही नहीं, मैसेज ऑथेंटिसिटी वहीं फेल हो जाती है हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी की। तो दोनों लाइफ साइकिल के बीच में की को प्रोटेक्टेड ही चलना चाहिए, ठीक है। अब जो आते हैं मेन टॉपिक में, जो हमारा की डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म, की डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म मीन्स जो हमारा केडीसी हमारा वेरियस की को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेशनल की, ठीक है, मास्टर की मिली, मास्टर की से वो सेशनल की बना के वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सपोज मेरी दो पार्टी है ए और बी, ठीक है, दो एंड यूजर्स है ए एंड बी, और वो दोनों कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और वो ए और बी के बीच में किस तरीके से की डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन रह सकता है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या, ए अपना पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया केडीसी को, केडीसी से उसको एक सीक्रेट की मिल गई है, ठीक है। अब इसी सीक्रेट की को क्या होगा, या कि अपना खुद का एक मैसेज बनाया है, उसने अपने एक सीक्रेट की सेलेक्ट किया है, बट वही सीक्रेट की क्या होना चाहिए, बी को भी देना चाहिए, बी को भी देना पड़ेगा ताकि वो उसको डिक्रिप्ट कर सके। तो एक ऑप्शन क्या है, ए एक की को सेलेक्ट करे और उसको फिजिकली जाके उसको बी को डिलीवर करते, ठीक है। फिजिकली डिलीवर करते मीन्स इधर वो ए बी को फोन करके बताए, ठीक है, ए उसको ईमेल करके बताए, ए मैसेज करके बताए, या ए खुद जाके उसको बताए कि मेरा ये की है। तो एक मेथड होता है कि ए कैन सेलेक्ट की एंड फिजिकली डिलीवर टू बी, जो अनरिलायबल होता है, अनप्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि ए और बी जो रहता है किसी एक थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करे। थर्ड पार्टी मीन्स किसी एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करे और उसके थ्रू वो की को डिलीवर्ड करे। मीन्स दोनों मिलके किसी थर्ड पार्टी में एनरोल्ड हुए, सेलेक्ट करे और दोनों के बीच का जो सीक्रेट की एक्सचेंज हो रहा है यूजिंग दैट थर्ड ट्रस्टेड पार्टी वो उसको कलेक्ट करे। ठीक है। एक नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या होगा, सपोज ए और बी आपस में एक बार कम्युनिकेट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। हो सकता है आज ए और बी ने कम्युनिकेट किया होगा, कल उसको फिर कम्युनिकेशन करना है। उस केस में क्या होगा, ए और बी अगर प्रीवियसली कम्युनिकेट कर चुके होंगे तो एक मैकेनिज्म क्या है कि ए और बी अपनी कल वाली ही प्रीवियस की को यूज करके, ठीक है, यूज करके अपनी न्यू की को एनक्रिप्ट कर सके। ठीक है। ए एंड बी अगर पहले से कम्युनिकेशन कर चुके हैं तो उसी प्रीवियसली कम्युनिकेटेड से जो एक प्रीवियस की यूज हुई होगी उसी को यूज करके अपनी आज एक न्यू की को फॉर्म किए होंगे। ठीक है। या थर्ड ऑप्शन क्या है कि ए और पी अगर सिक्योर कम्युनिकेशन बना रहे हैं किसके साथ, किसी थर्ड पार्टी सी के साथ, केडीसी के साथ, केडीसी नहीं कोई भी एक थर्ड ट्रस्टेड पार्टी के साथ अपना एक सिक्योर कम्युनिकेशन बना रहे हैं, तो जो हमारा थर्ड ट्रस्टेड पार्टी जो रहेगा हमारा सी रहेगा वो क्या रहेगा, रिले करेगा की के ऊपर ए और बी के ऊपर। ठीक है। जो सी को जो की बनाना है वो क्या करेगा, उस ए और बी के ऊपर रिले करेगा। ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है। तो की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग द कीज बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है। इश्यूज क्या आती है कि की को किस तरीके से, हाउ टू सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट द की को किस तरीके से सिक्योर्ड मैंने में बहुत, ठीक है, सिक्योरली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग द एंड यूजर्स। ठीक है। क्यों ऐसे की को क्यों सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज keys are used for the conventional encryption because using that key only next our जो conventional encryption है मीन्स ट्रेडिशनल एनक्रिप्शन अपना सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन का जो हमारा काम है यूजिंग दैट कीज ओनली इट विल बी डन। ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, frequent key exchanges are desirable so that data compromise amount is limited। frequent key exchanges means अब मेरा सेशन जो लेंदी चल रहा होगा, ठीक है, 1 घंटे का 2 घंटे का 5 घंटे का हमारा सेशन चल रहा होगा, मीन्स सेशन चल रहा है मीन्स कम्युनिकेशन कंटिन्यू चल रहा है ए से बी के बीच। ठीक है। तो अगर कंप्यूटर या हैकर होगा, अगर कोई हैकर या इंट्रूडर होगा वो क्या करेगा, वो 5 घंटे तक मॉनिटर कर सकता है उस कम्युनिकेशन चैनल के ट्रैफिक को और कंटिन्यूसली वो ट्रैफिक एनालाइज करके हो सकता है वो 5 घंटे के बीच में हमारा डेटा को वो फोर्स कर ले। ठीक है। तो उसलिए क्या होगा, फ्रिक्वेंटली हमारा की का एक्सचेंजेस होना चाहिए। ठीक है। ताकि हमारा जो डेटा जो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसका अमाउंट हम लोग लिमिट कर सके, जितना भी लिमिटेड अमाउंट में हम लोग उसका डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर सके। ठीक है। मीन्स हमारा जो की रिन्यूएबल हो रहा है बार बार की रिन्यूड होगा और बार बार हमारा की रिन्यूड होगा। अगर की रिन्यूड हुआ है मतलब ए ने रिन्यूएबल किया है की का, तो सेम की रिन्यूएबल को उसको बताना भी पड़ेगा पी को कि प्रीवियसली की अब यूज नहीं होकर वो न्यू की अपना रिन्यू कर लिया है। तो इस काम के लिए क्या होगा, उसको की को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो फ्रिक्वेंट की एक्सचेंजेस होते रहते हैं एक कम्युनिकेशन में। ठीक है। हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम क्या होता है, हमारा कंप्लीटली बेस्ड होता है, रेस्ट होता है किसमें, की डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में। जितनी हम लोग अच्छी की डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना सिक्योर्ड मैंने में की हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम उतना स्ट्रॉन्गर रहेगा स्ट्रेंथ वाइज। ठीक है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है और बहुत ध्यान से इसको लिखने की भी जरूरत है। ठीक है। एक की डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग एक जनरल सिनेरियो लिए हैं। ठीक है। 3 पार्टीज है मीन्स एक हमारा केडीसी है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है केडीसी, एक हमारा इनिशिएटर है सेंडर है ए, एक हमारा रेस्पॉन्डर है रिसीवर है बी। ठीक है। 3 हमारे एंड 2 हमारे एंड यूजर्स है, एक हमारी थर्ड पार्टी है। ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है,
सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारा जो इनिशिएटर है ए, मीन सेंडर है ए, वो हमारा केडीसी को कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करेगा? अपने पूरे डिटेल्स। अपने पूरे डिटेल्स मीन्स उसका जो आइडेंटिटी है, उस अपनी आइडेंटिटी उस एंड यूजर को किसके साथ कम्युनिकेट करना है ये बताएगा कि मेरे को बी के साथ, ये हमारा मेरे पास मेरे को कम्युनिकेशन करना है इस नोड बी के साथ, एंड यूजर बी के साथ, और ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी डिटेल्स है, और ये मेरी जो मैंने जिसको मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ उसकी डिटेल्स है। मीन जैसे अपन लेटर लिखते हैं, ठीक है, हमारा एड्रेस भी रहेगा हमारे लेटर में, प्लस हम लोग जिसको सेंड कर रहे हैं टू, उसका भी एड्रेस रहेगा लेटर में। ये हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको एक पोस्ट ऑफिस को, एक जो हमारी थर्ड पार्टी है, उनको हम लोग को पूरा डिटेल देना रहता है ताकि वो उस हिसाब से की डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो आईडीए जो रहता है वो रहता है आइडेंटिटी फॉर यूजर ए। आईडीबी जो रहेगा वो क्या रहेगा? आइडेंटिटी फॉर एंड यूजर बी। ठीक है, तो इनिशिएटर जो ए रहेगा वो अपनी आइडेंटिटी प्लस बी की आइडेंटिटी को ट्रांस देगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा? केडीसी को देगा, सेंड करेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ और क्या करेगा इनिशिएटर ए? इसके पास एक उसकी खुद की एक मास्टर की होगी ए के पास, ठीक है, वो भी सेंड करेगा ए। ठीक है, और साथ में एक सेंड करेगा एन वन। एन वन जो रहता है, एन वन जो रहता है वो रिप्रेजेंट करता है नॉन्स को। ठीक है, नॉन्स मतलब होता है हमारा चैनल आइडेंटिफायर। चैनल आइडेंटिफायर बोल सकते हो, या इसको अपन बोल सकते हैं हमारा डिजिटल टोकन हमारा। ठीक है, एक डिजिटल टोकन है चैनल आइडेंटिफायर, जो हमारा चैनल्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए या यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी के ही थ्रू हमारा जो एंड यूजर्स है या हमारा ये जो केडीसी है, ठीक है, वो आपस में देखते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ है वो ऑथेंटिकेटेड चैनल है, ऑथेंटिकेटेड एंड यूजर से ही आ रहा है, ऑथेंटिकेटेड थर्ड पार्टी से ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक डिजिटल टोकन होता है, इसको बोलते हैं नॉन्स भी बोल सकते हैं, चैनल आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं, डिजिटल टोकन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेगा? इनिशिएटर जो हमारा ए है, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी बी की आइडेंटिटी, अपनी पूरी आइडेंटिटी केडीसी को कम्युनिकेट करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, along with N1, along with डिजिटल टोकन। जैसे ही केडीसी के पास इनिशिएटर ए से, ठीक है, सेंडर के पास से उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तब क्या करेगा? वो एक रिस्पॉन्स को वापस से रीडायरेक्ट करेगा इनिशिएटर पी के पास। स्टेप नंबर टू में क्या करेगा वो? अपना जैसे ही वो उसको रिक्वेस्ट मिलती है वो एक रिस्पॉन्स सेंड करता है वापस ए के पास। अब वो क्या क्या रिस्पॉन्स सेंड करेगा? उसको उसका आइडेंटिटी ए का पता चल के आइडेंटिटी बी पता चल गया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपनी एक सेशन की को बनाएगा। सेशन की किसके लिए बनाएगा? एंड यूजर्स ए और बी के लिए वो क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा वो एंड यूजर्स के लिए? यूजिंग द मास्टर की ऑफ ए, मतलब के ए। जो के ए होता है वो होता है उसकी मास्टर की। ठीक है, यूजिंग द मास्टर की ऑफ ए इट विल एनक्रिप्ट द केएस, मतलब सेशनल की, विथ आइडेंटिटी ऑफ ए, आइडेंटिटी ऑफ पी, रीडायरेक्ट करेगा। मीन्स ये सब उसका एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही वो सेंड करेगा। रीडायरेक्ट ऑफ व्हाट? एन1, जो चैनल आइडेंटिफायर था, नॉन्स था, ठीक है, डिजिटल टोकन था, उसको रीडायरेक्ट किया। और क्या रीडायरेक्ट किया उसका? इस रेस्पॉन्डर पी का, ठीक है, रिसीवर का जो मास्टर की है अलोंग विथ उसका केएस, मीन्स उसका जो सेशनल की है, सेशन की है उसका, अलोंग विथ सेशन की उसको रीडायरेक्ट किया है। और ये सब किस फॉर्म में है? हमारा एनक्रिप्शन के फॉर्म में है। ई रिप्रेजेंट द एनक्रिप्शन, मीन्स इट विल एनक्रिप्ट द डेटा एंड इट विल response to the initiator A और it will send to the initiator A। ठीक है, अब जैसे ही वो रिवर्ट बैक किया है इनिशिएटर ए को,
स्टेप नंबर 2 में ए के पास आ गया क्या क्या, के ए उसको पता है कि मेरा मास्टर की है, ठीक है। के एस मतलब सेशन की उसको मिल गया है केडीसी से, जिससे वो अपना मैसेज एनक्रिप्ट करेगा। आईडी ए पता है, ए को आईडी बी पता है। एन वन मतलब वो जो उसको भेजा था, ठीक है। एन वन रिवर्ट, अब एन वन उसको रिवर्ट जो मिला है वो उसको अब डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, डिसाइफर करेगा। ये एंटायर मैसेज जो उसको मिला है उसको वो डिसाइफर करेगा, हमारा सेंडर एंड यूजर ए उसको डिसाइफर करेगा, ठीक है। तो के ए उसके पास पहले से था, उसको डिसाइफर कर सकता है। सेशनल की को डिसाइफर करेगा यूजिंग द मास्टर की, क्योंकि मास्टर की के ही यूज करके सेशनल की बनता है, ठीक है। तो इसको भी डिसाइफर कर सकता है। आईडी ए आईडी बी सब उसके पास था, वो डिसाइफर करेगा। एन वन को भी वो डिसाइफर करेगा। अब जैसे ही वो एन वन को डिसाइफर करेगा, वो क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा प्रीवियसली वाले से, कि जो मेरा चैनल आइडेंटिफायर था, मेरा डिजिटल टोकन जो मैंने उसको सेंड किया था और जो मेरे को किया हूं मैं डिसाइफर करने के बाद, उसको रिसीव किया हूँ, वो क्या डिसाइफर करने के बाद इक्वल है कि नहीं है। अगर वो सेम है, मतलब वो समझ जाएगा कि जो मेरा को मैसेज मिला है, जो मेरे को ये एनक्रिप्टेड मैसेज मिला है, वो किसी भी ऑथेंटिकेटेड सेंटर से मिला है, सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से मेरे को मिला है। मतलब ये मेरा मैसेज करेक्ट है, कोई इंट्रूडर ने सेंड नहीं किया है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन उसको प्रोवाइड हो जाएगा जब वो एन वन को वापस से डिसाइफर करेगा, मीन्स एन वन जो रिवर्ट बैक हुआ है उसको जब वो डिसाइफर करेगा, तो ठीक है। इससे जब उसको मिल जाएगा तो वो समझ जाएगा कि उसके जो मैसेज है पूरे वो किसी ऑथेंटिकेटेड पार्टी से मिला है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी से मिला है। नाउ इट कैन यूज दिस केएस, दिस सेशन की फॉर द एनक्रिप्शन। अदरवाइज क्या होगा, अगर सेम नहीं होगा तो वो समझ जाएगा कि ये जो सेशन की है वो किसी इंट्रूडर या हैकर ने प्रोवाइड किया है, जिससे उसके डेटा लॉस हो सकती है, ठीक है। अब वो समझ सकता है ये सेफ है, मेरी सेशन की जो है वो सेफ है, नाउ आई कैन कम्युनिकेट विद द बी, ठीक है, एनक्रिप्शन से, ठीक है। तो बट अभी ए को ये नहीं पता है, ए को अभी मास्टर की ऑफ बी नहीं पता है, ठीक है। उसके पास खुद ही की बस मास्टर की होगी, सामने वाले की नहीं होगी। तो उस मास्टर की को पता करने के लिए क्या करेगा, जो ए रहेगा वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, रेस्पोंडर को, बी को, ठीक है। रेस्पोंडर जो एंड यूजर बी रहेगा वो उसको मैसेज भेजेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा। और कौन सा रिक्वेस्ट भेजेगा, ये पूरा एनक्रिप्टेड मैसेज को, क्योंकि इसको वो डिसाइफर नहीं कर पा रहा है जब तक उसको मास्टर की बी नहीं पता चलेगा, वो उसको डिसाइफर नहीं कर पाएगा एनक्रिप्टेड मैसेज को। तो वो पूरा एनक्रिप्टेड मैसेज क्या किया है, ए ने उसको बी को भेज दिया है थर्ड स्टेप में, ठीक है, ताकि वो डिसाइफर कर सके। अब जैसे ही बी ने रिसीव किया है थर्ड स्टेप में, ठीक है, एनक्रिप्टेड मैसेज फ्रॉम ए, जैसे ही वो रिसीव किया है, तो बी के पास तो खुद के पास उसकी के बी है, मतलब मास्टर की ऑफ बी उसके पास खुद के पास है। और उस मास्टर की से यूज करके वो जो अपनी सेशनल की थी उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। मीन्स ये सेशनल की ऐसे ही कुछ थर्ड ट्रस्टेड पार्टी बनाता है, जनरेट करता है, जिसमें के ए या के बी से वो डिक्रिप्ट हो सके, ठीक है। तो अपनी मास्टर की से यूज करके उसने सेशनल की को डिक्रिप्ट कर दिया, आइडेंटिटी ऑफ ए उसको एज इट इज मिल गया। तो अब एंड यूजर के बी के पास क्या है, खुद की उसकी के बी है, के एस पता चल गया है, सेशनल की पता चल गया है, ए की आइडेंटिटी पता चल गई है। तो जैसे ही उसको ये सब आइडेंटिफाई हो गया है, टी एक फिर से एनक्रिप्टेड फॉर्म में अब सेशनल की इनिशिएटर ए को भेज देगी, ठीक है, एनक्रिप्टेड मैसेज भेजेगी विथ N2 मीन्स विथ चैनल आइडेंटिफायर नॉन। यहाँ पे बी जो रहेगा वो अपना खुद का एक डिजिटल टोकन लगा के ए को वापस से सेंड करेगा मैसेज, एनक्रिप्टेड मैसेज मीन्स encryption of sessional key along with some channel identifier is send back to the initiator A, ठीक है। क्यों सेंड करेगा, ताकि वो ये पता लगा सके कि जो उसके पास मैसेज आ रहा है वो ऑथेंटिकेट एंड यूजर ए का है कि नहीं है, वो ये पता लगाने के लिए वो सेंड करेगी, ठीक है। तो जैसे ही वो N2 को यहाँ सेंड करेगा तो क्या होगा, के एस तो ए को पता है, ठीक है, N2 को वो डिसाइफर कर लेगा, डिसाइफर करके वो वापस से सेंड करेगा बी के साथ। तो फिर से क्या होगा, ए क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन को
फॉलो कर रहा है कि बी को बता रहा है कि मैंने डिसाइफर कर लिया है और डिसाइफर के बाद से मेरे को फिर से एनक्रिप्टेड फॉर्म में केएस और कुछ फंक्शनल ऑपरेशन लगा के, हो सकता है ऐड 1 लगा के या ऐड 2 लगा के, कुछ फंक्शन और ऐड करके N2 को मैंने वापस से एनक्रिप्टेड किया है और उसको वो सेंड करेगा। जैसे ही वो वापस से सेंड करेगा फिफ्थ स्टेप में, ठीक है, इस फिफ्थ स्टेप में तो रिस्पॉन्डर पी क्या करेगा, उसको फिर से डिक्रिप्ट करेगा, एफ ऑफ N2 को वापस से डिक्रिप्ट करेगा और उसके बाद जो प्रीवियसली उसके पास N2 था, उसका खुद का एक जनरल आइडेंटिफायर था, डिजिटल टोकन था, उस डिजिटल टोकन को उस नॉन्स को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेगा कि अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, ठीक है, मतलब ये जो मेरा रेस्पॉन्डर जो मेरे को मुझको जो इनिशिएटर जो मुझसे मैसेज सेंड कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स है, मीन्स नाउ आई एम एबल टू एक्सेप्ट द मैसेज फ्रॉम ए। अब मैं इस एक की मैसेज को मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ और उसको एक अपनी जो सेशनल की मुझे प्रोवाइड की गई है एक से, वो मेरा ऑथेंटिकेटेड की है और उस ऑथेंटिकेटेड की को यूज करके मैं यहाँ पे डिक्रिप्ट कर सकती हूँ मेरे मैसेज को, वो मेरा करेक्ट मैसेज है। इस प्रोसेस से पूरा इस ओवरऑल स्टेप से हमारी जो रहती है की का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और आएगा की ट्रांसड्यूशन, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है यही उसका थ्योरेटिकल पार्ट है। इसको डायग्राम को तुमको बनाना है, क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम को बना के इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स है उसके फिर डिटेल्स लिखने हैं, आईडी ए आईडी बी क्या काम कर रहा है, आईडी ए और आईडी बी जो काम कर रहा है वो आइडेंटिटी ऑफ यूजर है, आइडेंटिटी ऑफ यूजर बी है, ठीक है। N1 N2 क्या है, नॉन्स है, एक डिजिटल टोकन है जो, और या तो चैनल आइडेंटिफायर है दैट यूटिलाइजेस फॉर ऑथेंटिकेटिंग चैनल एंड यूजर। ई जो है वो एनक्रिप्शन फंक्शन है। के बी क्या है, मास्टर की ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। के एस है सेशनल की है। के डी क्या है, के डी उसका की डिस्ट्रीब्यूशन का खुद का एक जो की रहेगा वो रहेगा, ठीक है। ई फिर ब्रैकेट में के बी के एस आई डी ए है जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो इस पैटर्न का जो भी है वो डिनोट क्या करेगा, एनक्रिप्शन बाय केडीसी, केडीसी का एनक्रिप्शन है, ठीक है, यूजिंग इन यूजिंग इट्स आइडेंटिटी, यूजिंग क्या, ये एनक्रिप्शन किया है यूजिंग क्या, उसकी ए की आइडेंटिटी और सेशनल की आइडेंटिटी को यूज करके वो केबी को एनक्रिप्ट किया है। इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। देन ये पूरे 1 2 3 4 5 जो स्टेप है उसको अपने ओन वर्ड्स में इलेबोरेट करना है और थ्योरी एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इसी का ही एक समराइज फॉर्म, ओवरऑल स्टेप्स का समराइज फॉर्म में ये है जो मैं भी बताई हूँ, 5 स्टेप कि कौन कौन क्या क्या काम करता है, ठीक है। क्लियर है इतना? और इम्पोर्टेंट पार्ट है तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक एक रहेगा की ट्रांसमिशन का, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, लिंक में सेंड कर रही हूँ तब तक के। नो मैम, अच्छे से देखना है, समझना है और अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक बार तो ऑलरेडी पेपर पोस्टपोन हो गया है, आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर पोस्टपोन नहीं होंगे पेपर, ठीक है, इस बार तो लिख के ही पढ़ना है, इसलिए